Everyone, very good evening to all of you. I think we had started with solutions chapter, correct? सिर्फ कोई भी एक मुझे ये बताओ, लास्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक क्या हुआ है अपना? लास्ट लेक्चर आपने न्यूमेरिकल्स करवाए थे। नहीं, किसके मतलब कॉन्सेंट्रेशन का, मोलैरिटी, एंथैल्पी चेंज। किस पर? एंथैल्पी चेंज सर। अच्छा, चेंज का फॉर्मूला करवाया था। हाँ सर, उस पे एक ही सम कराया था बस। कौन सा वाला, जरा बोलो। कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन, वो C2H6 प्लस 7/2 O2। हाँ, समझा। तो अपना ये वाला हुआ है क्या? गिब्स फ्री एनर्जी का टॉपिक और एंट्रोपी का टॉपिक हुआ है क्या अपने जसप्रीत? नो सर, नहीं हुआ एंट्रोपी का, और वो दूसरा वाला टॉपिक नहीं अच्छा, हुआ। मुझे एक लास्ट चीज ये बताओ, लास्ट न्यूमेरिकल से पहले थियोरी टॉपिक कौन सा लिखा है हम लोगों ने? न्यूमेरिकल से पहले सर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और उससे पहले वो आइसोबैरिक आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ का इक्वेशन। नहीं, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन उसके पहले कराया था। फिर उसके पहले अच्छा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कराया था। हाँ समझा। ओके, हम्म, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी ये टॉपिक अपने हुए नहीं है। नहीं सर। नहीं, ठीक है, चलो। लेट अस स्टार्ट विद देन टॉपिक गिब्स फ्री एनर्जी. Write down a topic, gives free energy, which is denoted as G, capital G. अब डिक्टेट भी करना है, चलो यू ऑल्सो स्टार्ट टू नोट डाउन. हेलो सर। बोलो. सर आपने स्क्रीन बंद की है, शायद विजिबल नहीं है। एक सेकंड, अभी हुआ? यस सर। सर हो गया। राइट डाउन दिस टॉपिक, गिब्स फ्री एनर्जी. And start to note down in that. Many a times, given chemical reaction takes place without any provision of external such a reaction which takes place by its own is called as spontaneous reaction. Or spontaneous process. Spontaneous reaction or spontaneous process. अभी सेकेंड पैराग्राफ में लिखना शुरू कर दो. हेलो सर. बोलो. हेलो हाँ, सर. बोलो. विदाउट एनी प्रोविजन ऑफ इंटरनल के आगे क्या था? विदाउट एनी प्रोविजन ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी. एक्सटर्नल एनर्जी. ओके सर. सर तुमची स्क्रीन दिसत नाहीये. Provision of external energy, such a reaction or a process is called as spontaneous reaction or spontaneous process. अब सेकेंड पैराग्राफ में लिखो, to determine spontaneity of a reaction,
spontaneity of a reaction or a process comma new thermodynamical parameter that is Gibbs free energy is used. Gibbs free energy is used. It is expressed as right expression G is equal to H minus Ts. G is equal to H minus Ts, where G is equal to Gibbs free energy, H is equal to and S is equal to entropy of reaction. Then ये कॉपी हो गया पूरा. एवरीवन ये कॉपी हो गया. Yes, sir. Yes. अरे यार. पाना काय आलं? मला जो भी कोई बोल रहे हैं तुम्हारा आवाज बहुत ब्रेक होके आ रहा है, सो आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग. अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा है रिचल. मेन सर मध्ये नव्हती दिसत, आता क्लिअर आहे. सर स्क्रीन नॉट सर स्क्रीन नॉट अवेलेबल. ओके अभी दिख रहा है सबको, विजिबल है सबके लिए. यस सर. येस सर. ओके ठीक है चलो. ये- अभी अब कोई बोलो मत. आई थिंक वो वॉइस है ना थोड़ा ये हो रहा है. कोई बोलो मत, जरूरत पड़ने पर ही बोलेंगे. ठीक है. सो इन नेक्स्ट लाइन राइट डाउन एज G, H and S are all state functions. Therefore, delta G is equal to delta H minus T delta S. ये इक्वेशन लिखो. ये पहले कॉपी कर लो, सबका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं, डोंट वरी. कॉपी. यस ओके. अभी सबसे पहले तो इसका मीनिंग देखते हैं. आज का पूरा लेक्चर ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और उसी में चला जाएगा, और सब लोग एकदम ध्यान देकर सुनोगे
अगर किसी को कोई डाउट है तो टॉपिक पूरा होने के बाद ही पूछोगे, बीच बीच में कोई टोकोगे नहीं, ठीक है? अब सबसे पहले है तो हम लोग ये देखेंगे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, ठीक है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब बच्चों ऐसी कोई भी प्रोसेस या ऐसी कोई भी रिएक्शन होगी जो कि अपने आप होती है, विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रोविजन ऑफ एनर्जी या फिर विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रोविजन ऑफ हेल्प। जैसे कि अगर तुम लोग ये सोचो, मैं अलग अलग एग्जांपल लेते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस समझने के लिए। सपोज हमें करना है कुकिंग ऑफ फूड, ये पहला एग्जांपल लिया। अब कुकिंग ऑफ फूड ये केमिकल रिएक्शन ही है, क्योंकि उसमें जो सब्जी वगैरह हम लोग काट के डालते हैं एक कंटेनर में, पानी में डालेंगे उसे उबालने के लिए, बॉईल करने के लिए, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मसाला वगैरह जो भी है वो डाल के रखेंगे। लेकिन सब्जी बनने की जो प्रोसेस होती है, पकने की जो प्रोसेस होती है, वो कैसे कंप्लीट होगी? जिसके लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, बराबर ना? अगर हम लोगों ने वो सिर्फ बर्नर पे जाके रखा कंटेनर और वो गैस फ्लेम ऑन ही नहीं किया तो सब्जी पकने वाली है क्या? आंसर इज नो। मतलब क्या? कुकिंग ऑफ फूड ये केमिकल रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो एक्सटर्नल हेल्प के बिना हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ना हीट, करेक्ट? तो सिस्टम तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं अपने आप से, हमें एक्सटर्नली हेल्प प्रोवाइड करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तब जाके सब्जी पकना पूरा हो जाता है। मतलब cooking of food is such a reaction which requires or which takes external help and hence it is non-spontaneous process, ठीक है? हम लोग दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे नैफ्थलीन बॉल्स का, ओके? ये जो नैफ्थलीन बॉल्स होते हैं ना बच्चों, वो हम लोग हमारे कबर्ड में रखते हैं, वॉर्डरोब में रखा जाता है इन्हें। और वो क्यों रखा जाता है? क्योंकि वो कॉकरोच ना आए या फिर एक स्मेल बना रहे थोड़ा, अदरवाइज वो क्या थोड़ा सफोकेटिंग स्मेल आता है वॉर्डरोब में भी अपने। लेकिन नैफ्थलीन बॉल, यस, किसी का तो मोबाइल शुरू है बीच बीच में, ध्यान में रखो। ये जो नैफ्थलीन बॉल्स होते हैं, ये इनका स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूं। नैफ्थलीन दो बेंजीन रिंग फ्यूज्ड फॉर्म में रहते हैं, समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज आवर नैफ्थलीन, ठीक है? और ये नैफ्थलीन कौन से फॉर्म में रहता है? सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। ये सॉलिड फॉर्म की वो जो छोटी छोटी टैबलेट्स होती है ना, यू मस्ट हैव सीन देम, व्हाइट कलर की या कलरफुल में भी रहती है वो कुछ दिनों के बाद नैफ्थलीन किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? वो गैसियस स्टेट, बराबर? जैसे ही हम लोग उन्हें रैपर फाड़ के उसे ओपन एयर में रखेंगे, नैफ्थलीन सॉलिड विल स्टार्ट टू गेट कन्वर्ट इनटू नैफ्थलीन गैस, जो कि हमें स्मेल के फॉर्म में एक्सपीरियंस कर सकते हैं हम लोग। और ये जो साइज होती है उनकी टैबलेट की, वो टैबलेट की साइज देखो छोटी हो जाती है दिन ब दिन। अब ये साइज छोटी हो जाना मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम नैफ्थलीन जो है वो ऑलरेडी वेपराइज हो चुका है। इस प्रोसेस को, सॉलिड से लेकर गैस में जो कन्वर्जन है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो सब्लिमेशन, isn't it? It is called as sublimation। लेकिन कन्वर्जन देखो, सॉलिड का गैस में हो रहा है, बराबर? पहले तो सॉलिड का कन्वर्जन किस में होना चाहिए? कौन से स्टेट में? पहले तो लिक्विड में, फिर लिक्विड का कन्वर्जन होना चाहिए गैस में। यहाँ पे क्या हो रहा है? सॉलिड इज गेटिंग डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, बराबर? लेकिन अब ये तुम्हारे सामने जो पेन मैंने हाथ में पकड़ के रखा है, ये सॉलिड फॉर्म में, ये अपने आप गैसियस या लिक्विड स्टेट में जाएगा क्या बच्चों? नहीं।
अगर हम लोगों ने इसे हीट करना शुरू किया तो वो सबसे पहले मेल्ट होगा, करेक्ट। ये पेन रखो, ये व्हाइट बोर्ड लो, अगर लकड़ी भी है, लकड़ी सॉलिड, ट्रू सॉलिडिटीज, वो भी ऐश फॉर्म में जाती है, लेकिन कब? जब हम लोग उसे हीट करते हैं, करेक्ट। प्लास्टिक लो, कार्बन, हाइड्रोजन, सॉरी नॉट हाइड्रोजन, कार्बन या फिर कोई भी मेटल या फिर मेटल नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनने वाले किसी भी मटेरियल को जो कि सॉलिड फॉर्म में रहता है, सॉलिड को हीट करेंगे तो वो लिक्विड में जाता है, लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैसियस फॉर्म में जाता है। लेकिन नैफ्थलीन देखो, नैफ्थलीन खुद ब खुद सॉलिड स्टेट से लेकर गैसियस स्टेट में गए, मतलब खुद ब खुद नैफ्थलीन बॉल्स दे आर गेटिंग सब्लाइम, बराबर। तो हमें यहाँ पे हीट देने की जरूरत पड़ी ही नहीं, ये अपने आप हो गई प्रोसेस। ये जो अपने आप होती है प्रोसेस, इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अपने आप बाहर आता है। जैसे कि अभी तुम लोग तो अपने अपने घर पर बैठे हुए लेक्चर अटेंड कर रहे हो, करेक्ट। लेकिन तुम लोग जब स्कूल में थे, तो स्कूल में देखो एक भरी हुई क्लास होती है, एक टॉपिक कुछ तो शुरू रहता है, और अचानक से लास्ट बेंच में से कोई तो अपना दोस्त या अपना कलीग एक कमेंट ऐसा पास कर देता है ना कि पूरे क्लास में हंसी फैल जाती है, बराबर। तो वो जो स्टूडेंट है जिसने कमेंट पास किया है, उसे किसी ने बोला नहीं है कि अभी कमेंट मार, बराबर। उसने कैसे किया? अपने आप कर डाला ना, इंटरनली स्पॉन्टेनियसली आ रहा है वो उससे। तो स्पॉन्टेनियसली का मतलब क्या है? अपने आप, रैपिड नहीं, अपने आप होने वाली प्रोसेस जो होती है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अब सबसे पहला सवाल फॉर ऑल ऑफ यू, सभी को ये नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस के बीच में फर्क क्या रहेगा, ये अच्छे से समझ में आया है? सडनली नहीं, केतन सूर्यवंशी, सडनली नहीं, अचानक से नहीं, ये अपने आप ही होने वाली प्रोसेस होती है। आता कोण आहे? सुजीत सावंत सर, रिपीट करो। देखो सुजीत सावंत, व्हाट डू यू एक्चुअली नीड नाउ? क्या नहीं समझा वो बोलो पहले। कोई भी रिपीट करना है नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा ब्लंटली मैसेज मत करो सर रिपीट करो। रिपीट क्या पूरा रिपीट करेंगे क्या? अरकम, अरकम चौधरी, तूने कुछ मैसेज किया था लेकिन मुझसे वो छूट गया। अरकम चौधरी, क्या मैसेज किया था तुमने? सर स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप ना। यस, स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप, लेकिन वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं होगा। देखो दोनों में क्या फर्क है बच्चों? स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है अपने आप, और सडनली का मतलब होता है अचानक से। ये कभी अचानक से नहीं होगा, ध्यान में रखो। इवन चाहिए तो तुम्हें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का और एक एग्जाम्पल बता देता हूं। ये सपोज मानकर चलेंगे हम लोग, ये एक क्यूब, दिस इज H2O सॉलिड है, मतलब क्या है? ये आइस का क्यूब है, बराबर। ये आइस क्यूब हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर से बाहर हेलो हॅलो सर. सर Screen हॅलो screen सर, hट गई है. तुमचं स्क्रीन नाही दिसत आहे. एक सेकंड, एक सेकंड. असं काम आहे, मला काही कळत नाहीये. आजचं हे ऍक्च्युली ट्रेनिंग सेशन नाहीये, हे मीटिंग सेशन आहे, त्याच्यामुळे कदाचित असेल. ओके ठीक है. अब ये आइस क्यूब है जिसे हम लोगों ने जस्ट अभी अभी मानकर चलो, हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के ओपन एयर में रखा है, रूम टेम्परेचर पे रखा है. तो तुम लोग मुझे ये बोलो बच्चों, ये आइस क्यूब धीरे धीरे अपने आप मेल्ट होगा या नहीं? जल्दी बोलो. होगा सर. होगा. लेकिन जो हम लोगों ने प्रोसेस में देखा है, अगर वो मेल्ट होगा तो मेल्ट होकर वो क्या बनाएगा? H2O लिक्विड बनाएगा, मतलब सॉलिड से लेकर लिक्विड बना. लेकिन सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए हमें यूजुअली किसकी जरूरत होती है? हीट की, बराबर. लेकिन यहाँ पे
हम लोग कोई हीट प्रोवाइड कर रहे हैं क्या? नहीं, वो अपने आप हो रहा है ना. दैट इज समथिंग कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. और ये अचानक से नहीं हुआ है. अगर अचानक से होता तो रेफ्रिजरेटर के अंदर भी हो सकता था. ये कब हुआ? जब आइस क्यूब को बाहर निकाला तभी हुआ. मतलब ये अचानक से सडनली होने वाली प्रोसेस नहीं है. आर यू क्लियर नाउ एवरीवन? यस. ओके, ठीक है. अभी हाँ, एक काम करो, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है ना, उसके चाहिए तो एग्जांपल तुम लोग फटाफट नोट करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो. चलो जल्दी. सर मतलब आइस मेल्ट होना नॉन स्पॉन्टेनियस. जानवी जरा अनम्यूट करो. जानवी तिवारी. यस सर. हाँ, तूने अभी मैसेज भेजा था सर मतलब आइस का मेल्ट होना. क्या आगे क्या लिखा था? मैंने देखा नहीं. सर आपने बोला ना कि उसको बाहर लाने पे ही वो मेल्ट होगा, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा ना? नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों? देखो, अपना माइक ऑन ही रखो जानवी. अपना इंटरेस्ट किस में है? सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू गैस कैसे जा रहा है. बराबर. सिर्फ ये कन्वर्जन करने के लिए, अगर देखो हम लोगों ने रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला तो उसे हीट दिया है क्या हम लोगों ने? नहीं. ऑब्वियसली इसके पीछे एक हिडन फैक्ट ऐसा भी है जानवी कि आइस क्यूब जब बाहर आ जाएगा ओपन एयर में तो वो खुद एटमॉस्फेयर से थोड़ी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा. लेकिन हम उसे प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो एब्जॉर्प्शन भी वो खुद ही करेगा. समझा? तो इसमें सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए वो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो रहा है वो. ओके सर, अंडरस्टूड. अच्छा, तुम लोग ना, अगर तुम्हें ये समझा है तो एक एग्जाम्पल तुम्हारे लिए पूछ रहा हूं, और जिसे जिसे पूछूंगा वो जवाब देगा फटाफट. एग्जाम्पल ये है कि सपोज हमारे बर्थडे पे या फिर कोई एक अच्छा सा फंक्शन है, हमें किसी ने तो परफ्यूम की बॉटल गिफ्ट कर दी. परफ्यूम ले लो या बॉडी स्प्रे ले लो, डिओड्रेंट जो भी है. तो हमें ये मालूम है कि जैसे ही वो बॉटल ओपन करेंगे ना, हमें वो अरोमा स्मेल आ जाता है. करेक्ट? अगर वो बहुत स्ट्रांग है तो जरूर आ जाएगा. तो तुम लोग मुझे ये बोलो कि वो जो परफ्यूम का स्मेल आना, ये जो प्रोसेस है, ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? बोलो. स्पॉन्टेनियस. मुझे 3 बच्चों का रिप्लाई दिखाई दे रहा है, उन्होंने बोला है कि वो स्पॉन्टेनियस है. ओके, सबका कहना यही है कि वो स्पॉन्टेनियस है. ओके, ओम का कहना है कि वो स्पॉन्टेनियस. 2-3 बच्चों ने अभी वो. अरकम का कहना है नॉन स्पॉन्टेनियस है. ओके, वैभव मिश्रा स्पॉन्टेनियस, शर्ली स्पॉन्टेनियस. ओके ओके, शर्ली प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. शर्ली डिसूजा. हेलो शर्ली, कैन यू हियर मी? यस. हाँ, Shirley, can you please justify your answer why it is spontaneous reaction? Because as soon as the bottle of the perfume will be opened, it will automatically give out the scent. Okay. Okay, mute कर लो. गिरिजा, हेलो गिरिजा. Hello sir. हाँ गिरिजा मैडम, can you justify why it is spontaneous or non-spontaneous? What was your reply first of all? Spontaneous बोल रही होती सर मैं.
हा ते का स्पॉन्टेनियस का असणार? कारण आपण जे परफ्यूमची बॉटल ओपन करणार तर तो त्याचा स्मेल ऑटोमॅटिकली स्प्रेड होणार. आपण त्याला कुठली म्हणजे आपण बाहेरून त्याला काही प्रोव्हाइड करत नाही ते होण्यासाठी. ओके बरं. यश पवार अनम्यूट करो बेटा. यश पवार. हेलो यश. जय पवार. Yes, sir. हाँ जय, what was your reply? It is spontaneous or non-spontaneous? Spontaneous. हाँ, can you justify? Sir, it is spontaneous because we do not provide any energy to spread the perfume. ओके ठीक है. अरकम चौधरी. यस सर. हाँ तूने आई थिंक लिखा था नॉन स्पॉन्टेनियस ना नॉन अरकम? स्पॉन्टेनियस. हाँ 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 सर. क्यों ऐसा लग रहा है तुम्हें बेटा? सर कुकिंग ऑफ फूड में बर्नर चालू करके हीट प्रोवाइड किए ना, तो इसमें भी अपने आप लोग भी एक सेकंड कम रिपीट करो क्या? सर आपने कुकिंग ऑफ फूड में बर्नर चालू किए ना, बरोबर. तो हाँ तो फिर परफ्यूम के लिए अपने परफ्यूम को खोला. अरे वेरी गुड अरकम, जबरदस्त. सर. All of you, those who had replied me, spontaneous process, all of they are wrong. अरकम या फिर बाकी जो भी 2-3 बच्चे हैं जिन्होंने नॉन स्पॉन्टेनियस बोला है, दे आर ऑल करेक्ट. क्यों? सोचो तुम लोगों ने क्या सोचा रहेगा जिन्होंने स्पॉन्टेनियस बोला है. मैं बोलता हूँ, तुम लोगों ने ये सोचा कि परफ्यूम का स्मेल कैसे आया, अचानक से आया, बराबर अपने आप आया, वो फैल गया. लेकिन तुम लोगों ने ये बेसिक में नहीं सोचा परफ्यूम का स्मेल फैला कब, वो ओपन करने के बाद ना. तो ओपन वो अपने आप हुआ क्या? नहीं, हमें वो लीड ओपन करना पड़ेगा या फिर वो स्प्रे करना पड़ेगा. तो हमारा कंट्रीब्यूशन गया ना उसमें, तो वो स्पॉन्टेनियस कैसे हो सकता है? इट मस्ट बी द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. हेलो बोलो. सर. हाँ तो सर हमने बर्फ भी रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला तभी हुआ ना, तो फिर वो कैसे स्पॉन्टेनियस है? एक सेकेंड, दोनों में फर्क है. क्योंकि वाटर में हम लोग क्या देख रहे हैं? स्टेट का चेंज देख रहे हैं, बरोबर. सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होना. जब तक तू रेफ्रिजरेटर में ही रखेगा वो सॉलिड ही रहने वाला है, समझा? तो तू स्पॉन्टेनियस है या नहीं, इसके लिए कुछ चेंज तो होना चाहिए ना, इजंट इट? दोनों में जंबल मत करो तुम लोग. एवरीवन इज हैविंग एनी डाउट? अगर किसी को अभी भी डाउट है तो पूछो, बिंदास पूछो एकदम. आज का पूरा लेक्चर अपना इसी पे चलने वाला है. हेलो सर. हाँ बोलो जसप्रीत. सर यही डाउट था कि अगर आपने बोला ना मतलब आइस बाहर निकाल के रखेंगे तो उसमें भी हमने बाहर निकाला है ना. हाँ समझा. अभी देखो, जब भी हम लोग स्पॉन्टेनिटी देखते हैं ना, स्पॉन्टेनिटी, तो तुम्हें ये तो मालूम है कि परफ्यूम में लिक्विड रहता है, ठीक है? लेकिन लिक्विड ना वो नॉर्मल लिक्विड नहीं रहता बच्चों, वो लिक्विड वोलेटाइल लिक्विड होता है, बराबर. अब लिक्विड वोलेटाइल होना मतलब क्या? लाइक योर रिमूवर, नेल पेंट का रिमूवर, वो रिमूवर का एक ड्रॉप जमीन पे गिरता है तो फट से इवापोरेट हो जाता है. ऐसे लिक्विड को हम लोग कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है? तो तुम लोग ये सोचो, परफ्यूम बॉटल के अंदर वोलेटाइल लिक्विड भरा हुआ है, तो वो लिक्विड जब वेपराइज होगा तो वो बॉटल के बाहर आके हमें स्मेल आ जाएगी एक कॉर्नर तक, बराबर. लेकिन जब तक वो लिड बंद है तब तक तो वो होगा नहीं. अगर हम लोगों ने लिक्विड की बॉटल, मतलब वो बॉटल में भरा लिक्विड, मतलब लिक्विड बॉटल में फिल किया, लिड बंद कर दिया और हम लोगों ने ओपन एयर में घंटों तक रखा, वो कुछ होने वाला है क्या? कुछ भी नहीं होने वाला है. लेकिन आइस क्यूब में वैसा नहीं है.
आइस क्यूब को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालेंगे नहीं तब तक उसका मेल्टिंग शुरू हो जाएगा। मतलब कुछ चेंज जो आ रहा है वो चेंज कैसे आ रहा है? स्पॉन्टेनियस का मतलब अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है, सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू लिक्विड, ये कन्वर्जन। लेकिन कुकिंग ऑफ फूड में स्टेट कोई चेंज होगी क्या? सब्जी जो सॉलिड फॉर्म में रहती है वो सॉलिड फॉर्म में रहेगी, लेकिन उसका टेस्ट चेंज हो रहा है ना, केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें। हम लोग क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस, बराबर। अ रिएक्शन और अ प्रोसेस, जिसके लिए हम लोगों ने स्पॉन्टेनिटी का टर्म डिसाइड करने का सोचा है। तो ये जो है ये प्रोसेस है, क्योंकि ये लगातार चालू रहेगी। सॉलिड टू लिक्विड स्पॉन्टेनियस है, लेकिन लिक्विड टू सॉलिड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है वो। देखो, लिक्विड टू सॉलिड स्पॉन्टेनियस क्यों नहीं है? क्योंकि लिक्विड को जब हम लोग रेफ्रिजरेटर में डालेंगे तो क्या होगा, रेफ्रिजरेटर का जो कॉम्प्रेसर होता है ना वो हीट विड्रॉ करता है। जब तक हीट विड्रॉ नहीं करेंगे तब तक वो सॉलिड कैसे बनेगा? इसलिए ज्योग्राफिकल रीजन में भी देखो, हमारे यहाँ पे जो तालाब वगैरह रहते हैं ना वो वाटरी सरफेस ही रहता है, लेकिन जब हम लोग नॉर्थ या साउथ पोल पर जाएंगे, अंटार्कटिक रीजन में जाएंगे, तो वाटरी सरफेस पे आइस जमकर आती है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इतना लो डाउन होता है कि वो एटमॉस्फेयर की हीट विड्रॉ करना शुरू कर देता है। तो ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, लेकिन रिवर्सिबल जो बैकवर्ड प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो तुम लोग क्या ध्यान में रखोगे, रिएक्शन या प्रोसेस एंड जो है अपना वो एंड इफेक्ट है। वो इफेक्ट कैसे आ रहा है, अपने आप आ रहा है या हमारा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है इसके लिए आ रहा है, इसके बेसिस पे तुम्हें स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। अब कुछ समझ में आ रहा है बच्चों थोड़ा बहुत? हेलो सर। हाँ बोल केतन बोल। सर देखो, आप हमारा मटेरियल ए है ना, परफ्यूम का वो लिक्विड, हाँ तो सर उसका नेचर ही है ना कि वो अगर एयर के साथ गया तो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगा। नहीं, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ केतन, कि हमारा रिएक्शन वो लिक्विड है ना। अरे केतन, तुला परफ्यूमची बॉटल कोणी दिली, तू फक्त रूम मध्ये ठेवलीस तर तुला स्मेल येणार आहे का? सांग मला. नो सर नो. तुला स्मेल कधी येणार? जेव्हा ते लिक्विड बाहेर येणार त्यामधून तेव्हा. बरोबर. ते आपोआप येतं का? सांग मला. नाही सर नाही. हा, आता सरळ हिशोब आहे ना. मग ते कसं आहे? मग सर आपण पण जर आईसला आपणच बाहेर काढणार ना सर, थोडी ना ते आपोआप येते. मी तुला तेच बोलतोय बघ, परत तू त्याच क्वेश्चन वरती येतोयस. व्हॉट आय एक सेकंड, मग तू स्पॉन्टेनियस आहे की नाही हे कशासाठी ठरवणार? तू आईस ठीक आहे, सपोज स्पॉन्टेनियस. एक सेकंड केतन, आता लेट मी कंप्लीट फर्स्ट. अगर तुझे हा मतलब जरा मला बोलू कर. सर स्क्रीन आपली स्क्रीन बंद झाली. आता देऊ काय कानाखाली तुझे? गप्प जरा तिथे, काय बोलतोय मी? जरा एक मिनिट थांब तर. सर स्क्रीन बंद झाली. स्क्रीन. हेलो, एक सेकंड थांब जरा. हेलो. यस सर. यस हाँ सर, अभी हाँ अभी दिख रहा है ना. हाँ हाँ केतन, एक तर तू तरी पूर्ण बोल, नाही तर मला तरी पूर्ण बोलू दे. यस सर तुम्ही बोला सर. ते स्क्रीन हे झालं ते सांगत होतो. बरं, देखो मैं फिर से बोलता हूं, स्पॉन्टेनियस है या नहीं एकदम सीधा साधा एंड है कि जो एंड रिजल्ट है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन है या नहीं, ये तुम्हें देखना है बस. मैंने तुम्हें क्या पूछा था? परफ्यूम का स्मेल तुम्हें अपने आप आएगा या नहीं? किसी भी परफ्यूम की बोतल का ले लो, जब तक हम लोग उसको ओपन नहीं करेंगे लीड, तब तक वो स्मेल अपने पास आएगा नहीं. बराबर. मतलब स्मेल, गैस जो है, गैस गैसियस मॉलिक्यूल्स दे फ्लो बाय देयर ओन, लेकिन वो गैस बाहर कैसे आएगा? जब तक लीड ओपन नहीं करेंगे हम लोग. समझा?
अगर हम लोग इस आइस क्यूब को रेफ्रिजरेटर में ही रखने वाले हैं कंपल्सरी और कॉन्स्टेंटली, तो उसे स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस क्लासीफाई करने की जरूरत ही क्या है? हम लोग स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस क्या देख रहे हैं? चेंज देख रहे हैं ना आइस के क्यूब में। तो वो चेंज कैसे जा रहा है? तो वो सॉलिड टू लिक्विड है, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब इज स्पॉन्टेनियस, लेकिन फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज नॉन स्पॉन्टेनियस वन। अभी जा रहे हैं अंदर थोड़ा बहुत क्या? लेट मी नो जरा, या पक गए एवरीवन? हॅलो सर. हाँ बोल. सर म्हणजे रस्टिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मध्ये येईल ना? कुठली रस्टिंग का? हा. हो, रस्टिंग पण स्पॉन्टेनियस प्रोसेसच आहे, बिकॉज द मोमेंट यू कीप दैट आयरन रॉड इन ओपन एयर इट स्टार्ट्स टू गेट ऑक्सीडाइज. हमें वो कोई हीट वगैरह देने की जरूरत ही नहीं पड़ती. इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. करेक्ट वन. अरे केतन, काय जम्बलिंग झालंय अजून? काय प्रॉब्लेम आहे सांग बरं मला. सर मला आईस आणि याच्यामध्ये होतं, म्हणजे आईस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहे आणि ते स्पॉन्टेनियस नाही, तेच कळत ना. कुठली कुठली नॉन स्पॉन्टेनियस काय? तुम्ही बोलला ना ती स्प्रे परफ्यूमचा नॉन स्पॉन्टेनियस आहे हा बरोबर आहे. आणि आईस स्पॉन्टेनियस आहे. हा बरोबर आहे. तर मग अरे तू मला आईस. सांग, ऐक ऐक, आता पहिलं मला बोलू दे. येस सर येस. तू मला सांग, तुला जर आईस क्यूब कंपल्सरी फ्रीज मध्ये ठेवायचं आहे, तर तू स्पॉन्टेनियस आणि नॉन स्पॉन्टेनियस काय चेक करणार आहे सांग मला. ह्याचं उत्तर दे पहिलं. काहीच नाही सर. हा, मग आता तू स्पॉन्टेनिटी काय कशाची चेक करणार तू? कशाचीच नाही. हा बरोबर. हा नाउ यू टेल मी, मेल्टिंग ही रिएक्शन आहे की प्रोसेस आहे? प्रोसेस आहे. प्रोसेस आहे. कुकिंग ऑफ फूड ही काय आहे? रिएक्शन आहे की प्रोसेस आहे? सर स्क्रीन बंद झाली पुन्हा. अरे ती बंद होऊ दे, ते हा जाऊ दे बोला. तिकडे. हा, कुकिंग ऑफ फूड हे रिएक्शन आहे की प्रोसेस आहे? रिएक्शन आहे. हा, आता रिएक्शन आणि प्रोसेस मध्ये काय डिफरन्शिएट करशील तू सांग मला वन बाय वन. रिएक्शन मध्ये आपण काहीतरी करतो आणि प्रोसेस ते होत जाते. असं काहीच नाहीये. मग मेल्टिंग ज्यावेळेस तू म्हणतोस मेल्टिंग इज अ प्रोसेस, मेल्टिंग मध्ये तू आईसला मेल्ट करायला लागतोस. नो सर. तू ते बाहेर काढण्याचं तू ते बघूच नको. जर मी तुला परत तेच सांगते, तू एंड मीन कडे लक्ष दे. एंड प्रोसेस काय आहे? तुला स्टेटचा चेंज बघायचा आहे. जर तू कंपल्सरी फ्रीज मध्ये ठेवलंस तर ती स्टेट चेंज होणार आहे का आईसची सांग मला. नाही नाही. हा, मग त्याच्यासाठी तुला ते बाहेर काढावंच लागणार आहे ना. हा पण बाहेर काढल्यानंतर युजली जसं की तुला आम्ही दाखवलं होतं मगाशी, जर हे पेन आहे, हे पेन सॉलिड स्टेट मध्ये आहे, हे लिक्विड फॉर्म कधी जाणार? बर्न केला. बर्न केल्यानंतर. मग याच पद्धतीने आईस जर सॉलिड आहे तर सॉलिडला लिक्विड मध्ये कन्वर्ट करायला तू हीट प्रोव्हाइड करतोयस का? नाही. ते कसं चाललंय? स्वतःहूनच चाललंय ना. येस सर. हा, मग तुला एंड प्रोसेस बघायची आहे. आपलं एम काय आहे? स्टेटचा चेंज बघणं ह्याच्यात. पण ह्याच्यामध्ये तू स्टेट चेंज नाही बघणार आहे. ही रिएक्शनच आहे. रिएक्टंट आर गेटिंग कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट. इजंट इट? यस सर यस. जरा एक सेकंड, मैं जरा मोबाइल चेंज करता हूँ. ये इस मोबाइल पे ना बहुत ज्यादा कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है. एक सेकंड.
हेलो एवरीवन। यस सर। अरे यार ये तो अभी इसका ये रखा है। ठीक है, सबको अभी विजिबल है? Yes, sir. यस सर। हाँ सर। ओके, केतन सूर्यवंशी, आता डाउट क्लियर आहे का? इतने सब लोग थंब दे सर रहे आप हैं। कोई और एग्जांपल दो ना, एक एक्स्ट्रा। अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब एक सेकंड जरा मुझे अच्छा खासा एग्जांपल सोचने दो। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन वो टेक्निकली जरा साउंड है। एक सेकंड, लेट मी थिंक। अगर अपने डे टू डे लाइफ का एग्जांपल दूंगा ना तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकंड। हाँ, देखो स्पॉन्टेनिटी का ना एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है यूरेनियम एलिमेंट। क्या तुम मुझे बता सकते हो, तुम में से कोई भी एक, यूरेनियम की स्पेशलिटी क्या है बच्चों? कोई भी एक बताओ मुझे। हेलो एवरीवन। नजरीन, हेलो नजरीन। हेलो नजरीन। हाँ, पुनीत का रिप्लाई मिला मुझे बट यस नजरीन। सर। हाँ, अरे ये यूरेनियम की स्पेशलिटी क्या होती है? कौन से फीचर के लिए यूरेनियम जाना जाता है? हाँ बोलो। It emits radiations. यस करेक्ट। यूरेनियम जो है वो रेडियो एक्टिव है। नजरीन, तुझे आवाज सुनाई नहीं दे रही थी? हेलो नजरीन। मैंने सर आपको पहले इशू में। मेरी आवाजें नहीं आ रही है मुझे। ठीक है, एनीवेज नहीं आ रही है। अभी आया सिर्फ। देखो यूरेनियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है कि उसमें से रेडिएशन कंटिन्यूअसली बाहर निकलते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो रेडियो एक्टिविटी का जो क्या बोलेंगे हम लोग फिनोमिनन है, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की ही एग्जांपल है। क्यों? तुम सभी को हाथों में जो रेडियम वॉच पहना जाता है वो सभी को मालूम रहेगा, बराबर? अब वो जो रेडियम वॉच है इट ग्लोज इन अ डार्क, अंधेरे में वो चमक कर उठता है, लेकिन वो अंधेरे में ही चमकता है ऐसा हमें लगता है। क्यों? क्योंकि डार्क रूम में उससे निकलने वाली जो रेज है ये हमारी आंखों में जाके हमें उस ऑब्जेक्ट का एक्सपीरियंस कराती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डे टाइमिंग में उससे कुछ रेज निकलते नहीं है। डे टाइमिंग में भी वो रेज निकलते हैं लेकिन सनलाइट में वो हमें दिखाई नहीं देते। समझा? तो कंटिन्यूअस अपने आप उसमें से जो रेज निकलने की जो प्रोसेस है उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन है क्या बच्चों? नहीं है। देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझा नजरीन? अभी
Not only Nazreen, everyone, is this clear? Yes. इतने सारे थंब आ गए, सबको समझ में आया शायद से, हाँ? Very good. Nice to see that. अरे बाप रे, आज तो तुम एकदम मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा ही लग रहा है। या बाकी सबने दिया इसके लिए तुम लोग दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है ना? कोई तो स्माइली भी दे रहे हैं। वेरी गुड। अरे बस करो। यस यस यस, आई एम हाईली ऑनर्ड। बस 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 हो गया। अरे बाप रे अरकम, अब से पढ़ाई चालू सर। क्यों, वैक्सीनेशन वगैरह करवा लिया क्या तूने? कॉलेज वगैरह शुरू होने वाला है तेरा? नहीं ना? ओके चलो, अभी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है ये तो हमने देखा ही है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, आई थिंक चलो 10-15 मिनट ही बाकी है। अब ऐसे ही मन लगा के जरा ये भी टॉपिक देखना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? तो ये ऐसी कोई भी प्रोसेस या ऐसी कोई भी रिएक्शन है जो अपने आप होती है। अब इस रिएक्शन को, कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी भी या नहीं, ये हम लोग प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। समझा? अब वो प्रेडिक्ट कैसे करेंगे? इट विल बी प्रेडिक्टेड बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ जी। जी स्टैंड्स फॉर व्हाट? गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अब ये गिब्स फ्री एनर्जी है क्या? ये एक नया थर्मोडायनामिकल फंक्शन है बच्चों, इसे ठीक से सुनो। शायद मैं बोल रहा हूं, ये थोड़ा कंफ्यूजन कर सकता है तुम्हारे माइंड में, बट वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब तुम लोगों ने, हाँ, ये वैल्यू ऑफ जी कैसे पता चलेगा, जिसके लिए एक सेकंड पहले तुम्हें तो ये बता देता हूं कि एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय एस and it is known as randomness or disorder of system। ठीक है, जैसे कि ना, मतलब थोड़ा फनी एग्जांपल देता हूं चाहिए तो। अभी तुम लोग 6:30 को अपना जो लेक्चर था आज का, हाँ, तुम लोगों में से एक 2-3 बच्चे जो थे जिन्होंने 6:24, 6:27 को ही लॉग इन किया था, हाँ, लेकिन बहुत सारे जो बच्चे हैं वो 6:35, 6:40, 6:45, ये उनके लिए 6:30 का ही टाइमिंग समझ के चल रहे हैं, बराबर। लेकिन अभी हम लोग अपने अपने घर पे हैं तो मस्त एकदम सोफा पे बैठ के, कोच पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, जमीन पे सो के, मोबाइल ऐसा ऊपर पकड़ के भी हम लोग लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे, बराबर। लेकिन तुम लोग ये सोचो बच्चों, अगर तुम क्लासरूम में बैठे हो, क्लासरूम लेक्चर शुरू है अपना, हाँ, तो क्लासरूम में ना फैकल्टी एंटर होने से पहले 6:30 का लेक्चर है सपोज, क्लासरूम में 45-50 बच्चे ऐसे बैठकर है, लेकिन फैकल्टी अभी तक एंटर नहीं हुए, कोई सर या कोई मैम क्लासरूम में नहीं आए, तो तुम्हारी क्या होगी सोचो जरा। तुम्हारी स्टेट, यू विल बी इन हाईली रैंडम स्टेट, हाईली डिसऑर्डर्ड यू विल बी। एक दूसरे से बातें करना, गाने सुनना, गाने बोलना, बेंच बजाना, जोर जोर से चिल्लाकर कुछ तो बोलना, किसी पे कमेंट पास करना, ये सब तुम्हारा चालू रहेगा, isn't it? तो ये जो तुम्हारी स्टेट होगी, ये होगी रैंडम स्टेट या फिर हाईली डिसऑर्डर स्टेट, करेक्ट। तो ये जो डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस जो है, उसी को हम लोग कहते हैं एंट्रोपी। समझा? मतलब हम सभी में एंट्रोपी तो है, रैंडमनेस, डिसऑर्डर है,
या फिर ऐसा भी बोला जाता है बच्चों कि नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो एक छोटा सा कीड़ा क्यों ना हो या फिर हमारे जितना थोड़ा इंटेलेक्चुअल एनिमल क्यों ना हो, ह्यूमन बीइंग जैसा, हम सभी और लिविंग नॉन लिविंग मैटर कोई भी हो, वो ना हमेशा हाईली रैंडम स्टेट में रहने की ही कोशिश करता है, ऐसे ऑब्जर्व किया जाता है नेचर में। और वो कैसे, वो देखो, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑर्डर में रहना ये अपना नेचर नहीं होता। आई रिपीट, टू फॉलो द ऑर्डर इज नॉट आवर नेचर। कैसे? क्योंकि हम लोग लगातार 3 घंटों तक भी यही कैरेक्टरिस्टिक दिखा सकते हैं, बराबर ना, डिसऑर्डर स्टेट में रहने का। लेकिन हम लोग नहीं करते ऐसा। क्यों? क्योंकि सामने सर या मैडम खड़े होते हैं। जब तक अभी 6:30 को, सपोज 6:35 को फैकल्टी एंटर हो भी गए, हाँ, 6:30 को क्या हुआ? वॉइस ब्रेक हो रहा है बच्चों? नो ना? हाँ, ओके, ठीक है। सुनो सुनो, पूजा जरा लीव करो और फिर से लॉगिन करके देखो। ओके, अभी तो हाँ, वी वर एट, हम लोग है ना 6:30 से 8, क्या 6:30 से 9:30 का भी लेक्चर रहेगा ना, अगर, इट्स वेरी फनी एक्चुअली, हम लोग है ना 3 घंटों तक लगातार ये गॉसिपिंग करना, चिट चैटिंग करना हम लोग कर ही सकते हैं। उसका अपना स्टैमिना तो कोई चेस कर ही नहीं सकता। लेकिन सिर्फ सर या मैम अपने सामने खड़े होते हैं, इसके लिए हम अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल करके रहते हैं, करेक्ट? लेकिन जैसे ही 8 बजे तक का लेक्चर है और 7:55 हो गए घड़ी में, हाँ, तो 7:55 को ना अपना कंसंट्रेशन स्ट्रांगली हिल जाएगा। सामने क्वांटम मैकेनिक्स शुरू होने दो, श्रोडिंगर इक्वेशन शुरू होने दो, या फिर एंट्रोपी एंथैल्पी गिव्स फ्री एनर्जी होने दो, एंट्रेंस का, सीईटी का, जेडबलई का, नीट का कोई भी टॉपिक होने दो, 7:55 हो गए, हम लोग हिल जाएंगे कंसंट्रेशन में। और हम लोग जगह पे बैठे बैठे नोटबुक वाइंड अप करो, टेक्स्ट बुक वाइंड अप करो, बैग्स में उसे फिट करके रखो, ताकि 8 जैसे ही बजे सर निकले हम लोग फटक से क्लासरूम के बाहर निकल जाए। मतलब क्या है बच्चों, हमारा नेचर क्या है, हमारी टेंडेंसी क्या है? हमारी टेंडेंसी यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग रैंडम फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। समझा? तो ये जो रैंडमनेस है या फिर हाईली डिसऑर्डर स्टेट है, उसे ही थर्मोडायनेमिक्स में कहा जाता है एंट्रोपी। अब सबसे पहले ये एंट्रोपी क्या है, क्लियर है सबको? एवरीवन? यस, ठीक है। तो अभी सिस्टम की, मतलब किसी भी मैटर की एंट्रोपी जो है वो अभी देखो कैसे देखेंगे हम लोग। आइस क्यूब पहला कंसीडर करेंगे। ये वाटर है और ये सपोज वाटर है, और ये वाटर वेपर्स है, ठीक है? दिस इज आइस, दिस इज वाटर एंड दिस इज वेपर्स, ठीक है? अब तुम लोग मुझे फटाफट रिप्लाई देते चलो बच्चों, इन तीनों में सबसे ऑर्डर्ड, मतलब लीस्ट रैंडम कौन होंगे? रिप्लाई देते चलो फटाफट मुझे। यस, लीस्ट रैंडम विल बी सॉलिड, दैट इज आइस, करेक्ट। हाईली रैंडम विल बी वेपर्स, करेक्ट, बराबर है। हाईली रैंडम विल बी वेपर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी सॉलिड की जो एंट्रोपी है उसे हम लोग मानेंगे S1, लिक्विड की एंट्रोपी S2 और वेपर की एंट्रोपी S3। तो हमारे लिए रिलेशन क्या बनेगा? S2 इज ग्रेटर देन S1 एंड S3 इज ग्रेटर देन S2, बराबर? ये समझ में आया है?
S1 less than S2 less than S3? Yes. हाँ, तो अभी मैं ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूं बच्चों कि एंट्रोपी जो है ये स्टेट फंक्शन है। अब ये स्टेट फंक्शन होना इसका मतलब क्या होगा कि एंट्रोपी की वैल्यू जो है एस की वैल्यू ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगी, बराबर। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द रिएक्शन लाइक वर्क डन। मतलब क्या, एक्चुअली ये हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से बता देता हूँ। हमें ये मालूम है कि सॉलिड्स में एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो एकदम क्लोज रहेंगे, इसके लिए ऑर्डर्ड रहते हैं। सॉलिड का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ेगा तो रैंडमनेस बढ़ेगा, वेपर्स में डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ेगा, इसके लिए रैंडमनेस मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन ना सरप्राइजिंग फैक्टर मैं अभी भी बता देता हूँ बच्चों, सरप्राइजिंग फैक्टर ये है कि जो रैंडमनेस है ना, जो हम लोग बोल रहे हैं, हमें मालूम है सॉलिड्स आर लीस्ट रैंडम, वेपर्स आर हाईली रैंडम, लेकिन ये रैंडमनेस ये देखने वाली चीज ही नहीं है। कैन यू थिंक, हम लोग सिर्फ हमें ये मालूम है कि आइस में डिस्टेंस कम है, फोर्स ऑफ एक्शन ज्यादा है, इसलिए वो हाईली ऑर्डर्ड स्टेट में दिखाई देते हैं। वेपर्स में मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, इसके लिए वो हाईली रैंडम हो जाते हैं। लेकिन अगर मैंने तुम्हें पूछा कि चलो रैंडमनेस कितना है ये बताओ, तो कोई बता सकता है क्या? यू थिंक एंड रिप्लाई मी। मैंने क्वेश्चन पूछा है सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, तो मैंने पूछा कि रैंडमनेस कितना है ये बताओ, वैल्यू बोलो उसकी, तो कोई बता नहीं सकता, राइट? हाँ, इसलिए ना जो दिखाई ना देने वाली चीज है उसे ही हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? स्टेट फंक्शन है, सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट या गैसियस स्टेट, स्टेट क्या है मटेरियल की, इनिशियल और फाइनल, उस पर ये रैंडमनेस डिपेंड करेगा। इसमें हम लोग क्या देते हैं स्टेट फंक्शन के लिए, वी गिव डेल्टा एस, सिर्फ एब्सोल्यूट एस, सिर्फ नहीं देते हम लोग, चेंज इन कैसे देते हैं हम लोग, liquid as delta H by T, that is enthalpy change by temperature, क्योंकि ये दोनों चीजें हम लोग मेजर कर सकते हैं। पहले ये समझ में आया क्या, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी? एवरीवन? अरे नहीं आए अभी लोग, 8, अच्छा 8 बजे क्या आ गए अभी। लोग काम करो, मतलब क्या डिवाइस का इशू है, एक काम करो, हम लोग आज के लेक्चर के लिए यहाँ पर रुकेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम।